सर आज जो है 14वें महाधिवेशन किया गया, इसका उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य एनी रेलवे मेंस कांग्रेस जो हमारी संस्था है, जो इंडियन रेलवे एम्प्लॉइज फेडरेशन के तहत से संबंधित है, और हर 3 साल के बाद जो है हम इसके इलेक्शन होते हैं। तो सबसे पहले हम पिछले 3 साल का जो है लेखा जोखा, अपना सारा सिस्टम जो है यूनियन का चेक करते हैं कि हमने कहाँ खड़े थे, कहाँ पहुँचे हैं, हमारे सामने उस समय क्या चुनौतियाँ थी, आज हमारे सामने क्या चुनौतियाँ। उसके लिए संगठन को जो है रीएक्टिवेट किया जाता है और जो हमारे सामने चुनौतियाँ हैं उसका मुकाबला करने के लिए नीति पॉलिसी जो है बनाई जाती है। और संस्था की जो है नई बॉडी का जो है चुनाव होता है, जिसमें आज चुनाव हुआ। चुनाव होके जो है सुभाष दुबे जी जो है प्रेसिडेंट के तौर पर केंद्रीय हमारे अध्यक्ष हैं, और जनरल सेक्रेटरी के तौर पर जो है केंद्रीय जनरल सेक्रेटरी के तौर पर अखिलेश पांडे जी जो है वो, और उनकी पूरी टीम जो है वो सर्वसम्मति से जो है इलेक्ट हुई है, चुनी गई। और जो हमारे सामने चुनौतियां हैं उस पर चर्चा करते हुए आज जैसे भर्ती का मामला है, हमारी खाली पोस्टों का मामला है, आज पेंशन का मामला है, आज निजीकरण का मामला है, आज प्राइवेटेशन का मामला है, आज हमारे सामने जो है चुनौती खड़ी है कि ठेकेदारी सिस्टम है, जिसके कारण जो है बहुत बड़ी तादाद में बेरोजगारी, जिसका अभी आपने जब देखा होगा दिल्ली में कि इतने पढ़े लिखे बच्चे भी जो हैं बेरोजगार बैठे। तो सबसे बड़ा रोजगार देने वाला यही डिपार्टमेंट था, यहीं पे निजीकरण का जो है चला दिया गया और बहुत सारी पोस्टें जो हैं खत्म हो गई। सर जिस तरह से आज तमाम जो है नए नवनिर्वाचित हुए हैं, उनको क्या दिशा निर्देश देना चाहेंगे? उनको दिशा निर्देश बहुत क्लियर कट है हमारे संगठन का। इंडियन रेलवे एम्प्लॉइज फेडरेशन की तरफ से मैं अंदर भी यही बोला है और मैं यहाँ भी यही बोल रहा हूँ कि भारतीय रेल जो है वो भारत सरकार की रहनी चाहिए, ये प्राइवेट हाथों में नहीं जानी चाहिए। भर्तियों का मामला होना चाहिए, पेंशन जो है जी हमें पुरानी पेंशन जो है मिलनी चाहिए। इसके लिए जो करना पड़ेगा हम करेंगे। और ऐसे ही एनी रेलवे में, क्योंकि हम मानता में आए हैं, यहाँ एनी रेलवे मेंस कांग्रेस जो है वो बाकी सब संगठनों को हरा के बड़े बहुमत के साथ जो है जी वो मानता में आए हैं। तो मानता में आने के बाद हम बाकी संगठनों से अलग तरीके से जो है काम करते हुए कर्मचारी हित में क्या काम किया जा सकता है, गरीब जनता के हित में क्या काम किया जा सकता है, भारत की रेल को बचाने का क्या काम किया जा सकता है। हमारा मकसद जो है, हमारी नई कमेटी का जो है मकसद ये होगा कि हम जन जन तक जो है, जो रेलवे मैन है उसके और उसके परिवार को जो है हर तरह की सुविधा जो है वो पहुंच सके। और जितना भी यहाँ पर अराजकता का माहौल जो है वो भारत सरकार के द्वारा निर्देशित रेलवे बोर्ड की तरफ से जो है यहाँ पर जो काम किए जा रहे हैं, जो कर्मचारी हित में नहीं, गरीब जनता के हित में नहीं है, उनका जम के जो है जी विरोध किया जाएगा। यही हमारा सर जिस तरह से आप संगठन है रेलवे का ही आप लोग कर रहे हैं एनआई का, इसके द्वारा मैं नहीं देखा जाता है कि जैसे जो है वेतन को पेंशन नहीं दे रही सरकार और जो है प्राइवेटेशन कर दे रही है, इस पर नहीं देखा गया, कहीं विरोध प्रदर्शन करते हुए नहीं देखा गया। इस पर कब आप लोग आए? मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ, 2011 से जो हम लोग पेंशन के ऊपर जो है पुरानी पेंशन बहाली के लिए एनपीएस थी पहले, एनपीएस के ऊपर बहुत बड़ा जो है स्ट्रगल हमने शुरू किया। आज दुनिया के सबसे बड़े स्ट्रगलों में से एक जो है, संघर्षों में से एक जो है वो पुरानी पेंशन बहाली का संघर्ष है, और उसमें हमारे संगठन का अहम रोल है, रेलवे का अहम रोल है, रेल के कर्मचारियों का अहम रोल है उस संघर्ष को वहाँ तक पहुँचाने के लिए। हर स्टेट में आपको जो है संघर्ष इसका संघर्ष मिलेगा, आपको पुरानी पेंशन बहाली का मिलेगा। वो हमारे ही संगठन ने जो है रेलवे में जो है वो खड़ा किया है। और जो आपने बात कही प्राइवेटेशन के खिलाफ जो है हम लगातार लड़ रहे हैं, हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं। इस बार इलेक्शन हुए, हम 2 जोन और 3 जो है प्रोडक्शन यूनिटों में जो है
हमें मान्यता मिली है। और तीनों में ये 5 जगहों पे होने के बाद 2 जगहों पे 3 जगहों पे हम दूसरे नंबर पर आए। और जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, रेल की नीतियाँ दिल्ली में बनती हैं। दिल्ली में जब हम झंडा गाड़ेंगे तो ये सारी चीज़ें जो आप कहना चाहते हैं, जो देश का गरीब जनता कहना चाहती है, जो हर नागरिक कहना चाहता है, जिस तरीके से दिल्ली में अभी हुआ है, जो कुछ हुआ है आपके सामने हुआ है, तो मंत्री जो सरकार कहती थी कि हमारा मंत्री कोई रिजाइन नहीं करेगा, तो उसने रिजाइन किया। इसका मतलब कोई चीज़ नामुमकिन नहीं। कहीं ना कहीं एकता का प्रभाव पड़ा, एकता का प्रभाव पड़ेगा। और जब आपकी दिशा सही होगी तो नामुमकिन शब्द जो है हमारी डिक्शनरी में नहीं है सब। हम वो लोग, संघर्षशील लोग हैं जिसने हमेशा दिशा को बदला है। हमने हवाओं का मुंह जो है हमेशा से मोड़ा है। तो बाकी काम तो हर लोग करते हैं, हमें तो ये सिखाया गया और हमारे संगठन का मकसद है। सर एक और हम आपसे कुछ चाहेंगे कि 14वें अधिवेशन के दौरान जिस तरह से आप लोगों के लिए, कर्मचारियों के लिए आवाज़ उठाते हैं, तो इस अवसर पे सरकार से क्या कुछ कहना चाहते हैं? जो ज़रूरतें हमारे 3 लाख पोस्टें जो हैं जी भारतीय रेल की, जो बहुत ही ज़रूरी हैं, जो एक्सीडेंट हो रहे हैं। आपको ये जान के हैरानी होगी कि हमारा एक रेल कर्मचारी ड्यूटी के ऊपर जितनी उसकी मौतें हो रही हैं, हमारे फौजी भाई जो जवान जो हैं बॉर्डर पे खड़े हैं ना जी, उतनी मौतें उनकी नहीं होती जितनी रेलवे मैन की ऑन ड्यूटी जो है मौतें हो रही हैं। उसका कारण आपको जानना चाहिए। मैं आपके माध्यम से जो है सरकार तक पहुंचाना चाहता हूं। उसका मेन कारण है ये प्राइवेटेशन, जो भर्ती बंद करना। 3 लाख पोस्टें जो हैं वो सेंसिटिव पोस्टें हैं, वो सुरक्षा के लिए हैं। सुरक्षा के कामों पे भी जो है लोग नहीं मिल रहे हैं, तो कैसे होगा? वहाँ लोग हमारे मर रहे हैं, वहाँ गरीब जनता जो है एक्सीडेंटों में मर रही है। तो इसी का एक कारण है। तो सरकार को इससे क्या चाहते हैं, उनको जो है करना चाहिए? हम सरकार से ये चाहते हैं कि हमारी जो है भर्ती जो है तुरंत की जाए। 3 लाख पोस्टें खाली हैं और जितना लोड बढ़ चुका है हमारे लोगों के ऊपर, तो उतने जो है जी पोस्टें और क्रिएट करके जो है लोगों को भर्ती किया जाए, तभी इस चीज़ का समस्या का हल हो सकता है। यही हमारी सरकार से है। हमारी पुरानी पेंशन जो है वो बहाल करे, तभी हमारा जो है जी काम, क्योंकि बुढ़ापे का में सारा एक ही बात का होता है। जब घर वाले भी जवाब दे जाते हैं, तब पेंशन अगर है तो वो बुजुर्ग, उसमें भी कटौती की जा रही है सरकार के द्वारा। मैं वही कह रहा हूँ साहब, जब एक झटका मारा, वो कहते थे एनपीएस के बिना कुछ नहीं हो सकता, यूपीएस आ गया। यूपीएस अब एक और झटका मारेंगे तो क्या आएगा? तो हमारा स्टेशन आ जाएगा। सर देखते हैं कि तमाम संगठन है, क्यों नहीं एक मंच पे आकर के अपनी आवाज़ को बुलंद करते हैं? ऐसा क्या करना? आपकी जानकारी के लिए, जो पेंशन का हमने बीड़ा उठाया था, उसमें लगभग जो है जी जितने भी ट्रेड यूनियन है, सरकारी को छोड़ के, जो सरकार के अपनी ट्रेड यूनियन है उनको छोड़ के, बाकी जितने लड़ने वाले लोग हैं एक प्लेटफॉर्म के ऊपर इकट्ठे हुए। और दिल्ली में 10 लाख से ऊपर जो है लोग प्रदर्शन में शामिल हुए अगस्त में 2000। ठीक है जी, 2023। धन्यवाद।